जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान वाला में। मैं शिवम सर आज लेकर आया हूं आपके सामने एक नया टॉपिक। हाँ दोस्तों, एक नया टॉपिक जिसका संबंध दिल्ली सल्तनत से है। दोस्तों आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ दोस्तों आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा अलाउद्दीन खिलजी, जिसका कार्यकाल देखें तो 1296 से लेकर 1316 AD है। हाँ दोस्तों 1316 AD है। अगर इनकी बात करें, ये पार्ट 1 होगा वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में आपके ये मैंने स्केच भी किया है, आप देख सकते हैं। इसके माध्यम से हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये पहला कुछ परिचय होगा और उससे संबंधित कुछ तथ्य होंगे। दोस्तों तो आप वीडियो को देखें, और बहुत सारे वीडियो हैं जो इस चैनल पे लोड किए गए हैं, अपलोड किए गए हैं, तो आप उसे देखें, प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं चाहूँगा कि आपका प्यार मिले इस चैनल को। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों परिचय। हाँ दोस्तों, परिचय वंश में बताया, अगर पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से संबंधित था जी, तो खिलजी वंश से। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। हाँ दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो खिलजी वंश के संस्थापक थे। जन्म कब होता है जी, तो 1266, कहीं कहीं 67 में दिया जाता है दोस्तों, लेकिन यही वो काल है जिस काल में है ना अलाउद्दीन खिलजी का जन्म होता है। पिता का नाम क्या है? शिहाबुद्दीन खिलजी। हाँ दोस्तों, शिहाबुद्दीन खिलजी। और बाल्य अवस्था में ही इनका देहांत हो जाता है और इनके चाचा इन्हें पालते हैं। यानी अलाउद्दीन खिलजी का पालन पोषण है ना उनके चाचा अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। क्या नाम था जी? अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। अच्छा, बचपन का नाम क्या था जी? बचपन का नाम, इन्हें जलालुद्दीन खिलजी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी भी कहा जाता है, याद रखेंगे इस चीज़ को। अच्छा, बचपन का नाम क्या था? गुरसाब था। वह अली भी कहा जाता था दोस्तों। उपाधि क्या मिली है ना, यानी कि आपको ये अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि क्या मिलती है? तो सिकंदर ए शानी। हाँ दोस्तों, सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण करने वाले है ना दिल्ली सल्तनत के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इन्हें द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है दोस्तों। संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं एक बार देख लेंगे इस वीडियो के माध्यम से, कि सिकंदर के समान साम्राज्य विस्तार करने का सिकंदर ए शानी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, ये साम्राज्यवादी नीतियों के पक्षधर थे और ये साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इन्होंने उत्तर भारत के जितने भी रजवाड़े थे, राज थे या क्षेत्र थे, उनका विलय किया और दक्षिण भारत पर आक्रमण करके सिर्फ कर देने की नीति अपनाई और कर लेने की नीति अपनाई। अर्थात वहां के हिंदू शासकों से कहा कि मैं आपका विलय नहीं करूंगा, आप बस मुझे कर देते रहिए। बाजार नियंत्रण प्रणाली को भी अपनाते हैं, मूल नियंत्रण प्रणाली को भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाया जाता है। आते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी था। दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या है जी? स्थायी सेना का गठन एवं नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों। इसके पहले जागीर दी जाती थी, और जागीर में अगर इक्तदारी प्रथा की बात करें तो इल्तुतमिश के समय मिलते हैं ना, इक्तदारी प्रथा की शुरुआत होती है दोस्तों। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। राजत्व का सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत अर्थात धर्म को राजनीति से अलग किया गया, ये अपनाने वाला पहला शासक जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों। अच्छा, साथ ही साथ बाजार नियंत्रण एवं मूल्य नियंत्रण की नीति अपनाने वाला पहला शासक भी अलाउद्दीन खिलजी था। दक्षिण भारत के हिंदू शासकों से कर लेने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों। दिल्ली सल्तनत में घोड़ों को दागने एवं सैनिकों की हुलिया बिगाड़ने की प्रथा की शुरुआत करने वाला पहला शासक भी अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत में कई ऐसे विजय अभियान किए जिसमें गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, सिवाना, जालौर आदि जो थे, जिनका विलय इसने अपने साम्राज्य में किया। और एक पंक्ति है दोस्तों कि कश्ती तूफानों के हवाले कर दी। हाँ दोस्तों, कश्ती तूफानों के हवाले कर दी, अब कौन सहारा ले किनारों का? कौन सहारा ले किनारों का? अक्सर साथ छोड़ जाते हैं, कितना वो भी मजबूत हो सहारे अक्सर साथ छोड़ जाते हैं, क्या भरोसा है सहारों का। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।